बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईद का आज तीसरा दिन है और इस दिन की मुनासबत से हमारे दोस्त अहबाब ने हमें बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। आपने भी यकीनन सारे दोस्तों को मैसेज किए होंगे जो आपस में अखुवत भाईचारा बढ़ाने का सबब बनते हैं। ये वो मैसेजेस होते हैं जिनके ज़रिए हम एक दूसरे के करीब आते हैं। सोशल मीडिया ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है कि हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए हैं और जो खतूत, जो तहनीती के पैगामात एक अरसे के बाद इंसान के पास जाते थे, ईद कार्ड जाते थे, उनमें महीनों का, 15 दिन का, 8 दिन का एक सफ़र लगता था। अब सोशल मीडिया ने इसको बिल्कुल ऐन आपको सेकंडों में कर दिया है, आपका फासला घट गया है। तो मैं समझता हूँ कि जिन दोस्तों ने भी मुझे पैगामात दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चूँकि फ़र्दन मैं तमाम उन लोगों के नाम तो नहीं ले सकता जिन्होंने ग्रुप्स में मैसेजेस किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं, मुझे उनका नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस तरह सिंध से हमारे भाई शहाबुद्दीन मौलविया साहब, उन्होंने पूरे सिंध की क़यादत करते हुए तमाम लोगों के हाल अहवाल बताए हैं, बयान किए हैं और उन सारे दोस्तों का उन्होंने नाम लिया है जिन दोस्तों से हम जब भी दौरा सिंध पे जाते हैं मुलाकातें होती हैं। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ से हमारे भाई नसरुल्लाह साहब, उनसे हमारी कल मुलाकात हुई, बैठे गपशप की। मुमताज़ शफीक साहब जो इंशाल्लाह आज शाम को आ रहे हैं, और ये मुझे अभी अकमल भाई का ये फ़ोन आ रहा है, मैं इसको अटेंड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई, क्या हाल है? और खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, अल्लाह की रहमत है। मैंने मैसेज तो आपका सुन लिया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी बस ये है कि मैं मुमताज़ शफीक साहब को थोड़ा सा टाइम दे दिया मैंने। आज वो मेरे पास आ रहे हैं, तो मैंने चूँकि मैसेज आज सुबह ही सुना है। अच्छा, ये कल का मैसेज मैं नहीं सुन सका, तो मैं इंशाल्लाह फिर ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा लेट पहुँच जाऊँगा। मैं आपके पास लेट पहुँच जाऊँगा 6 बजे के बाद। ये कल का हो रहा है ना? कल शाम का 6 बजे का है, 7 बजे का है। चलो ठीक है, मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि तमाम दोस्त इकट्ठे मिल बैठे और इस तरह एक दूसरे के जो है ना ख्यालात की हाँ मंगी हो जाए और सारे मिल बैठे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये अकमल साहब की कॉल, और अकमल साहब हमारे क्लास फेलो मैट्रिक में, हमने 83 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बेदिया में हमने इकट्ठा मैट्रिक का इम्तहान पास किया, इकट्ठे पढ़ते रहे। बहुत सारे इनमें से हमारे दोस्त, हमने एक क्लास फेलोज़ का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें तकरीबन 100 के करीब हम लोग थे। उस वक़्त हम लड़के थे 100 के करीब, और अब हम माशाल्लाह सारे जिनको कहते हैं कि हम मैच्योर भी हो गए और हमारी उम्रें इस वक्त 58-60 साल में पहुंची हुई हैं।
तो हम जब गोया इकट्ठे बैठ जाते हैं तो हम अपने आप को लड़का ही तस्वर करते हैं। तो ये हमारा एक इस तरह चलता रहता है गेट टुगेदर। और उसके हमारे रूह रवां जनाब शफीकुर रहमान साहब बेदियाँ से उनका ताल्लुक़ है, तो वो ये इकट्ठा करते रहते हैं। और इस दफ़ा हमारे क्लास फेलो अकमल साहब, ये हमारे टीचर थे, मार्श इसहाक साहब, जो इंग्लिश हमें पढ़ाते थे और माशाल्लाह बहुत ही काबिल उस्ताद थे। ये उनके बेटे हैं और ये हमारे साथ पढ़ते रहे। तो मैं चूँकि दौरान ही इसके प्रोग्राम के दौरान ही कॉल आ गई, तो वो मुझे अटेंड करनी पड़ी, क्योंकि क्लास फेलो आपको पता है कि कितनी अहमियत के हामिल होते हैं और उनकी कॉल को कभी भी किसी भी आप उसमें हो तो कोशिश करनी चाहिए कि फ़ौरन सुना जाए। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि मुझे मैसेज किया ये जनाब मुर्तज़ा साहब ने, और उन्होंने मुझे ईद मुबारक का पैगाम दिया। और अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे बहुत सारे जिनके अब मुझे बाई नेम ख़ास तौर पे पैगामात आए हैं, उनमें जनाब हमारे बुज़ुर्ग हैं, एक चौधरी मोहम्मद अफजल साहब जो रिटायर्ड हुए हैं अकाउंट्स वर्क्स डिपार्टमेंट से। तो आजकल वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने